आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे गुनाह की जो इंसान की ज़िंदगी भी बर्बाद कर देता है, उसकी नस्लें भी और उसका ईमान भी। लेकिन सवाल ये है कि ये गुनाह सबसे पहले ज़मीन पर कैसे शुरू हुआ, यानी गुनाह की इब्तिदा कैसे हुई। कौन था वो शख्स जिसने सबसे पहले ये गुनाह किया और ये रास्ता इंसान तक कैसे पहुंचा। आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा वाक़या तफसील के साथ बताएंगे, लिहाजा इस मालूमाती वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है दुनिया के पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से। जब अल्लाह ताला ने आदम और हवा को ज़मीन पर भेजा तो ज़मीन बिल्कुल खाली थी, ना कोई इंसान, ना कोई मुआशरा, ना घर और ना बस्तियां। नस्ल बढ़ाने के लिए अल्लाह ताला ने एक ख़ास निज़ाम रखा था। हज़रत हवा के हर हमल से एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे, यानी जुड़वां बच्चे। और उस वक्त के लिए ये निज़ाम था कि एक जोड़े की लड़की का निकाह दूसरे जोड़े के लड़के से हो। इस तरह इंसानों की नस्ल आगे बढ़ती गई। इसी तरह हज़रत आदम के दो बेटे थे, हाबील और काबील। दोनों जुड़वा नहीं थे, बल्कि हर एक अपनी बहन के साथ पैदा हुआ था। हाबील के साथ जो लड़की पैदा हुई वो खूबसूरत थी, जबकि काबील के साथ पैदा होने वाली बहन का नाम उकलीमा था, और वो भी शक्ल सूरत में ज़्यादा दिलकश और हुसीन थी। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उकलीमा का निकाह हाबील से होना था और हाबील की बहन का निकाह काबील से। यही अल्लाह की शरीयत थी। लेकिन काबील के दिल में ज़िद, हसद और नाफरमानी मौजूद थी। उसने कहा कि वो इस फैसले को कबूल नहीं करेगा, बल्कि अपनी ही बहन उकलीमा से शादी करना चाहता है, क्योंकि वो ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ से इंसान में पहली बार नफ्स की ख्वाहिश ने सर उठाया, और यही वो लम्हा था जब शैतान ने काबील के दिल में वसवसे डालने शुरू किए कि तुम बड़े हो, तुम्हें हक मिलना चाहिए, तुम क्यों पीछे रहो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बार बार समझाया, अल्लाह का हुक्म बताया, लेकिन काबील अपनी ज़िद पर कायम रहा। उसने अपनी बहन की खूबसूरती को ही सब कुछ समझ लिया, और यही वो जगह थी जहां गुनाह के रास्ते की पहली ईंट रखी गई। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, इंसान जब हलाल रास्ता छोड़ता है तो फिर हराम की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ता है। काबील का दिल बिगड़ चुका था। अब मामला सिर्फ शादी तक महदूद नहीं रहा था, बल्कि उसने ये भी सोचना शुरू कर दिया कि अगर हाबील ना रहे तो सब कुछ उसके हाथ में आ सकता है। अल्लाह ताला ने दोनों के दरमियान फैसला करने के लिए एक आजमाइश रखी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करो, और जिसकी कुर्बानी कबूल होगी, इक़लिमा का निकाह उसी से होगा। हाबील चूंकि नेक था, उसने अपनी बेहतरीन बकरी कुर्बान की। काबील ने भी कुर्बानी पेश की, लेकिन उसने अपनी बेहतरीन चीज़ देने के बजाय ख़राब अनाज पेश किया। फिर वो लम्हा आया जब फैसला होना था। आसमान से आग नाजिल हुई और हाबील की कुर्बानी को जलाकर कबूल कर लिया, जबकि काबील की कुर्बानी वैसे ही रह गई। यही इस बात की निशानी थी कि अल्लाह ने हाबील की कुर्बानी कबूल कर ली है। बस इसी लम्हे काबील के दिल में हसद की आग भड़क उठी। वो हाबील को अपना दुश्मन समझने लगा और उसे रास्ते से हटाने का इरादा कर लिया। हाबील ने कहा, अगर तुम मुझे कत्ल करने के लिए हाथ उठाओगे तब भी मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूं। लेकिन काबील का दिल अंधी ख्वाहिशात से भर चुका था। आखिरकार एक दिन जब हाबील अपने जानवर लेकर पहाड़ी पर गया तो काबील उसके पीछे गया और हसद की आग में अपने भाई को कत्ल कर दिया। ये दुनिया का पहला कत्ल था और शैतान की पहली बड़ी कामयाबी भी। हाबील की लाश जमीन पर पड़ी थी और काबील घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रही थी कि लाश का क्या करे। ये जमीन पर पहला मुर्दा जिस्म था। वो कई दिन तक उसे उठाए फिरता रहा। फिर अल्लाह ताला ने दो कुएं भेजे, एक ने दूसरे को मारा और ज़मीन खोद कर उसे दफन कर दिया। काबील ने यह देखा तो कहने लगा, हाय अफसोस, मैं इस कुएं जितना भी अक्लमंद ना हो सका। यूं उसने अपने भाई को दफन किया और दुनिया में पहली बार तदफीन हुई। प्यारे दोस्तों, ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। यही वो लम्हा था जब दुनिया में गुनाह का बाकायदा आगाज़ हुआ। काबील अपने बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने जाने की हिम्मत ना रखता था, इसलिए वो उकलीमा को लेकर यमन की तरफ चला गया। वहां जाकर उसने अपनी नफ्स की ख्वाहिशात पूरी की और अपनी ही बहन के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ कायम किया। यूं वो दुनिया का पहला कातिल भी बना और पहला गुनाह कबीरा करने वाला भी। यही वो मुकाम था जहां से ज़िना का दरवाज़ा खुला। इंसान ने हलाल को छोड़कर हराम का रास्ता इख्तियार किया। नफ्स की ख्वाहिश ने अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में अपना वजूद खड़ा कर लिया। इसी एक गुनाह ने दुनिया में बेहयाई, फसाद, नफ़रत और बुराइयां फैला दी। नाज़रीन गिरामी, जब इंसान अल्लाह के हुक्म को छोड़ देता है तो फिर गुनाह के कोई हद बाकी नहीं रहती। एक गलत कदम इंसान को दर्जनों गुनाहों तक ले जाता है।
इसीलिए कुरान हमें सिर्फ जिना से नहीं रोकता, बल्कि उसके करीब जाने वाली हर चीज़ से मना करता है, जैसे गलत नज़र, गलत बात, गलत सोच और गलत मुलाकात। क्योंकि शैतान हमेशा वहाँ से हमला करता है जहाँ इंसान को लगता है कि ये तो कुछ भी नहीं, लेकिन यही कुछ भी नहीं आगे चलकर बड़े गुनाह का दरवाज़ा बन जाता है। आज का नौजवान भी इसी खतरे से गुजर रहा है। बेहयाई आम हो चुकी है। सोशल मीडिया ने दिलों में आग लगा दी है। लोग समझते हैं कि ये सिर्फ बात है, सिर्फ आवाज़ है, सिर्फ एक मैसेज है, लेकिन यही सब वो रास्ते हैं जिनसे अल्लाह ने मना फरमाया है। दोस्तों, अगर आज की इस वीडियो ने आपको ज़िना की हकीकत और उसके नुकसानात का एहसास दिला दिया है, तो इस पैगाम को अपने तक महदूद न रखें। हो सकता है कि आपके एक शेयर की वजह से कोई नौजवान गलत रास्ते पर जाने से बच जाए। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि सबको मालूम हो सके कि ज़िना सिर्फ एक गुनाह नहीं, बल्कि पूरी ज़िंदगी को तबाह करने वाला रास्ता है। इंशाअल्लाह हम जल्द एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।